लिए मैंने एक माननीय आयुक्त साहब को एक पत्र लिखा है और मैंने कहा है कि ये सभी सभागृह जो भी बंद पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए और लोगों को कम दाम के अंदर शादी ब्याह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम के लिए ये उपलब्ध कराया जाए। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर शहर में ऐसे कई सभागृह हैं जो कि इसमें बंद पड़े हैं। जब कोरोना काल आया था तो उस समय आम जनता के लिए खोला गया था, लेकिन कोरोना काल ख़त्म हो गया है। उसके बावजूद भी आज भी सभागृह आखिर में क्यों बंद है, एक सवालिया निशान है, जिसे देखते हुए मीरा भाईंदर 145 के विधानसभा चुनाव प्रमुख रवि व्यास ने मनपा को तो लेटर दिया है, साथ में उनसे हमने जानना चाहा कि आखिर में उनकी क्या। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में महानगर पालिका के माध्यम से कई सारे सभागृह करोड़ों रुपए की निधि खर्च करके निर्माण किए गए पिछले कुछ वर्षों में। उदाहरण के तौर पर स्वर्गीय प्रमोद महाजन सभागृह, स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे सभागृह, श्री अप्पा साहेब धर्माधिकारी सभागृह एवं कई अन्य सभागृह भी तैयार किए गए। कोविड के पहले तक ये सभी सभागृह जो है वो जनता के सुविधा के अंदर उपलब्ध थे। अब जब से कोविड का काल गया है, ये सभी के सभी सभागृह पूरी तरीके से बंद पड़े हैं। और आप जानते हैं मीरा भाईंदर शहर की इतनी बड़ी आबादी है जिसके अंदर लोगों को समय समय पर चाहे शादी ब्याह हो या सामाजिक या अन्य कार्यक्रम के लिए सभागृह की आवश्यकता होती है। और जब जनता का करोड़ों रुपया जनता की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है और आज के समय में जितने भी ये सभागृह वो सभी के सभी बंद पड़े हैं, तो ये पैसा जो जनता का है उनके लिए उपयोग में नहीं आ रहा है, उनके लिए असुविधा हो रही है। उन्हें सभी अपने कार्यक्रम के लिए या अन्य प्रसंगों के लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है, तकलीफ़ें आ रही है। और साथ ही में एक मुद्दा ऐसा भी था कि हाल ही के अंदर जब पिछले प्रशासक माननीय ढोले साहब थे, उन्होंने एक ठराव पास किया था जिसके अंदर जो भी ऐसे सभागृह थे, उदाहरण के तौर पे जो नगर भवन के कार्यालय में जो तीसरे माले पे जो सभागृह है, उसके पहले जो रेट्स थी वो 7,000 थी, अभी उसकी रेट से जो 30,000 रुपये कर दी गई है। अन्य भी कई सभागृह हैं, उनके रेट्स जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो शहर के अंदर जो प्राइवेट हॉल्स की, कम्युनिटी हॉल्स की जो रेट्स है, जो रेंट है, वही महानगर पालिका की भी रेंट कर दी है। तो जनता को महानगर पालिका के इतने करोड़ों रुपए खर्च करके जो सभागृह तैयार किए जाते हैं, तो जनता के काम में क्या आता है। इसी के लिए मैंने एक माननीय आयुक्त साहब को एक पत्र लिखा है और मैंने कहा है कि ये सभी सभागृह जो भी बंद पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए और लोगों को कम दाम के अंदर शादी ब्याह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम के लिए ये उपलब्ध कराया जाए। आप जानते हैं कि अभी जो संजय काटकर साहब जो हमारे नए आयुक्त हैं, इन्होंने हाल ही में चार्ज लिया है और काफ़ी सारे विषयों को ये प्रैक्टिकली देखते हैं, सेंसिबल तरीके से उन्हें समझते हैं और उसके बाद में ये उचित कार्रवाई करते हैं। माननीय काटकर साहब की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि हाल ही के अंदर जो एक पेड़ काटने का निर्णय महानगर पालिका ने लिया था, जैसे ही उस पर सामाजिक संस्थाओं ने और हमारे द्वारा उस पर ऑब्जेक्शन दिया गया, तो तुरंत ही आयुक्त साहब ने उस निर्णय को रद्द किया। तो काटकर साहब बहुत ही प्रैक्टिकल ऑफिसर है, सेंसिबल ऑफिसर है, सेंसिटिव है और जनता के हित के अंदर वो अच्छा कार्य करते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि आंदोलन करने की नौबत आएगी। और वैसे भी हमारी सरकार है और देवेंद्र फडणवीस हमारे नेता है, वो महाराष्ट्र के अंदर सक्षम है सभी प्रश्नों को सुलझाने के लिए। तो आंदोलन की आवश्यकता फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आती है, लेकिन हाँ, भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा हर एक चीज़ के लिए तैयार। 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास ने जिस तरह से हमें बताया कि मीरा भाईंदर शहर में जैसे प्रमोद महाजन सभागृह हो गया, मीनाताई ठाकरे सभागृह हो गया, ये आम जनता के लिए है, लेकिन अभी भी ये बंद पड़ा है, जिसकी वजह से आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो इसे उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए तो उन्होंने मनपा आयुक्त को उन्होंने लेटर दिया है और उनसे आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इसे चालू किया जाए और आम नागरिकों के लिए इसे खोला जाए। बॉन्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की